अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्गी का शोरबा कि हम लोग घर में किस तरह बिल्कुल बाज़ार जैसा देसी मुर्गी का शोरबा तैयार कर सकते हैं और सबसे तारीफ़ें हासिल कर सकते हैं। चलें अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती जाऊं जो कि हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। मैंने लिया है एक अदद देसी मुर्गी, ठीक है। उसको अच्छे से वॉश करके मैंने बास्केट में डाल दिया है ताकि थोड़ा बहुत पानी जो है वो भी निकल जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनके सेंटर में कट लगा के उसको काट लिया है। 5 सब्ज़ मिर्चें लिए साबुत ही। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। ये मेरी जो घर में मैं मिर्च बना के रखती हूँ वो है। इसमें लाल मिर्च है और नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे मैंने मिर्च बना के रख लिया। आप लोग चाहे तो सेपरेट भी बना सकते हैं। सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, 2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। ये तमाम चीज़ें हमें इस रेसिपी में चाहिए। चलें अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगची जो थी, एक कढ़ाई जो थी वो ऑलरेडी गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दी थी। अब उसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी, यानी कि देसी मुर्गी ऐड कर दूँगी। आपको बताती चलूँ कि देसी मुर्गी जो है दूसरे आम चिकन से बनाने की रेसिपी जो है वो डिफरेंट होती है। इसमें तमाम चीज़ें एक साथ ही डाल देते हैं। ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, इसको मोटा मोटा कटिंग किया हुआ था। ये टमाटर ऐड कर दिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये साबुत ही इसी तरह हमने ऐड कर देना है। तमाम चीज़ें हम साथ ही डालते जा रहे हैं। ये गोश्त की तरह ही इस बनती है। ये 1 से 1.5 चम्मच जो है ये मिर्च जो मैं घर में बना के रखती हूँ अपनी बहन से, अपनी अम्मी जान से, उनसे सीखी हुई है। तो ये मैं बना के रखती हूँ। तो मैं इसमें वो डाल दिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और हम इसके अंदर एक बड़ा मग जो है पानी का ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम पकने के लिए रख देंगे और कवर करके, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारा जो सालन है हमारी कहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल गोश्त की तरह बनता है कि तमाम चीज़ें एक साथ ही डाल के रख देनी है। आम चिकन की तरह नहीं बनता कि पहले मसाला भूनना है फिर चिकन ऐड करना है, क्योंकि ये देसी मुर्गी जो है वो थोड़ा हार्ड होते हैं, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम इसको कवर करके रख देंगे, 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने में, गलने में। तो हम साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और हम न्यू यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए कुछ देर बाद मैंने चेक किया तो हमारा गोश्त जो है वो भी तकरीबन 90% तक सॉफ़्ट हो गया था। टमाटर, प्याज वगैरह तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर ऐड की थी वो भी सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हमने इसके अंदर 1 कप जो है ऑयल का ऐड करके हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई एक अहम स्टेप होती है जो आपके खाने को मज़ेदार बनाती है और एक बहुत ही आपके हाथ का टेस्ट देती है। सर्दियों में जो है देसी मुर्गी का शोरबा बहुत ही अच्छा होता है। सर्दी से आपको बचाता है, आपके जोड़ों के, आपके दर्द वगैरह जो है उसके लिए भी बहुत मुफीद होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है आम मुर्गी की निस्बत, जो हम लोग दूसरी फार्मी मुर्गी बनाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से भुनाई कर ली थी। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है शोरबे के लिए और इसको हमने कवर करके रख देना है और शोरबे को हमने इसका कच्चापन दूर करना है, शोरबे को पकाना है अच्छे से। जब ऑयल इस तरह ऊपर आने लग जाए इट्स मीन कि आपका शोरबा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। और साथ आपने गोश्त को भी चेक कर लेना है, यानी कि देसी मुर्गी को भी चेक कर लेना कि वो कितनी सॉफ्ट हो गई। 90% तो हो गई थी जब हमने बुनाई की थी, तकरीबन 10% रह गई थी, तो वो भी इस दौरान हो गई है। ये देखें जनाब, हमारा शोरबा जो है वो तकरीबन तैयार है। अब हमने सब्ज़ धनिया और गरम मसाला जो था 2 टीस्पून वो ऐड करके इसको सर्व करना है और सबसे जो है तारीफ़ें हासिल करनी है और सबकी जो है खिदमत करनी है हमने। ये देखें अब हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि नेक्स्ट रेसिपी हम लोग कौन सी ट्राई करें आपके लिए। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहें। जब भी मैं अपनी वीडियो रोज़ अपलोड करूं जिस टाइम भी, तो आपको पता चल जाए कि भाई ये न्यू वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ताकत वाला, बहुत ही ज़बरदस्त जो है शोरबा तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।